भारतीय विमान मिग-21 मचा रहा है तहलका। जानिए भारत के इस खतरनाक विमान की खासियत। पाकिस्तान और चीन में मच जाता है जिससे हड़कंप। दोस्तों, बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले ही अपने स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना में 3 साल पहले ही शामिल हुए पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर जमकर कहर बरपाया था। मिग-21 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि उसे सिर्फ एक को खोना पड़ा था। बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद को इस मिग-21 विमान की एक रेप्लिका भी हाल में सौंपी है, जिसके बाद इस लड़ाकू विमान की खूब चर्चा भी हो रही है। दोस्तों, 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया गया है। 1959 में बना मिग-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही तत्कालीन सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। यह इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। मिग-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। मिग-21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। मिग-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकार पाया, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 का मात खाना न तो अमेरिका को कबूल था और न ही पाकिस्तान को। दरअसल रूस ने इसे अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान ही उपयोग करने के लिए विकसित किया था। चीन इस विमान को चेंगदू J7 के नाम से उत्पादन करता है। रूस और चीन के बाद से भारत इस विमान का उपयोग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि भविष्य में इसे स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के साथ बदले जाने की बात चल रही है। दोस्तों, मिग-21 बाइसन ने भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्धों में हिस्सा लिया है। यूं तो भारत के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन अधिकतर मौकों पर भारतीय वायुसेना इसी लड़ाकू विमान का उपयोग करती है। इस विमान की ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस दूसरे कई लड़ाकू विमानों की अपेक्षा कम है। भारत लाइसेंस के तहत इस विमान का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में करता है, इसीलिए इसे अपग्रेड करने के लिए रूस से थोड़ी बहुत ही मदद की जरूरत पड़ी थी। यह अपनी क्लास का सर्वश्रेष्ठ फाइटर और इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान है। यही कारण है कि भारत आज भी LOC और पाकिस्तान से जुड़ी सीमा के नजदीक इस लड़ाकू विमान को ज्यादा की संख्या में ऑपरेट करता है। जब 27 फरवरी को बालाकोट के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत वायु सीमा में दाखिल हुई, तो उस समय पास में ही गश्त कर रहे इस लड़ाकू विमान को भारत ने सबसे पहले भेजा था। कुछ ही मिनटों बाद यह पाकिस्तानी F-16 के पास पहुंचकर उन्हें खदेड़ने के मिशन में जुट गया था। दोस्तों, आपको बता दें, अपनी स्पीड से F-16 को हैरान करते हुए इसने न केवल पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया, जबकि विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-12 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। दोस्तों, साल 1964 में मिग-12 लड़ाकू विमानों को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1967 से लाइसेंस के तहत मिग-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। जी हां दोस्तों, मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान मिग-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है।
जिससे अगले 3 से 4 सालों तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट का प्रयोग करते हैं। सितंबर 2018 तक वायुसेना के पास तकरीबन 120 मिग-21 विमान थे। दोस्तों आपको बता दें, मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान मिग कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज की बात करें तो दोस्तों इसकी रेंज 664 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में दम कर रखा था। दोस्तों हालत यह थी कि अमेरिका को एक मिग-21 लड़ाकू विमान को घेरने के लिए अपने 6 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था। दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब पाकिस्तान और चीन जैसे देश इस लड़ाकू विमान के कारनामों के बारे में सुनते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। दोस्तों जिस इलाके में वियतनामी कम्युनिस्ट सरकार के मिग-21 उड़ान भरते थे, उस इलाके में अमेरिका भूलकर भी अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजता था। हालांकि अमेरिका के लड़ाकू विमान की संख्या और घातक मिसाइलों के कारण कई मिग-21 गिराए गए थे। दोस्तों मिग-21 लड़ाकू विमान के एक यूनिट की कीमत करीब 177 करोड़ रुपए है। जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब इसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए यानी कि 29 लाख डॉलर थी। इसे मिकोयन गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने 1950 में डिजाइन किया था। यह एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। जी हाँ दोस्तों, मिग-21 भारत के सैन्य सुरक्षा में एक हथियारों के जखीरे में नंबर 1 के कतार में आता है, जिसने हमारे दुश्मन देशों के नाक में दम कर रखा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमें देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।